नाम फयाज कुरैशी है। मनोज सर और सारिका मैम का चेला हूं। खाता मैं केला हूं और रहता मैं अलबेला हूं। गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूं अपने बिजनेस के साथ साथ, और यहां से 2 गाड़ियां लगभग 25 लाख रुपए की ले चुका हूं और साथ के साथ 2 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं। मेरी टीम में अब गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन कोई भी बिजनेस करना है ना, उसका एक तरीका होता है, हमेशा एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को अगर हमने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो कामयाबी झक मार करके हमारे तक पहुंचेगी। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे, लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं हमारे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे तो क्या बिजनेस चलेगा? अब ये प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को करना पड़ेगा इनवाइट। और जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है इनविटेशन स्किल्स द आर्ट एंड साइंस। आर्ट का मतलब होता है कला, और कला में निपुण हुआ जाता है प्रैक्टिस के साथ। और साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस का मतलब होता है सिस्टम। मतलब सिस्टम के साथ, एक मेथड के साथ अगर किया जाएगा तो वो चीज सक्सेसफुल होगी। अब कैसे करना है ये जानने के लिए तैयार हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले जब हमें इनवाइट करना है, उससे पहले हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अपने बिजनेस को अब ग्रो करने जा रहे हैं, और जब ग्रो करने की बारी आती है तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है। क्योंकि अगर उत्साह होगा तो सामने वाला हमारे को सुनेगा, अगर उत्साह नहीं होगा तो हमें दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सुनेगा। आपने गुब्बारा देखा होगा, फुग्गा, है ना? हवा भरी होती है तो बच्चे भी उसको पसंद कर रहे होते हैं, और अगर हवा निकाल दी जाए तो नीचे पड़ा रहता है, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। ऐसे ही होता है। तो हमें भी उत्साहित रहना है। दूसरा, जब भी इनविटेशन करने बैठे तो बहुत जरूरी है वेल ड्रेस होकर के बैठे। बिकॉज जब हम लोग वेल ड्रेस होते हैं, आज जब हम लोग सुबह सुबह तैयार हुए और यहां आने के लिए तैयार हो रहे थे, कैसा लग रहा था? अब यही सोचिए, अगर हम कुर्ते पजामे या नाइट ड्रेस में अगर यहां आकर के बैठ जाएं तो कैसा लगेगा? तो बहुत फर्क पड़ता है हम किस तरीके से ड्रेसअप हैं। तीसरा, एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। एनर्जी का मतलब होता है बहुत सिंपल सा, जोश होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बात में दम होना चाहिए। अगर आपकी बात में दम है तो ये सामने वाले तक अगर आपने पहुंचा दी अपने इस दम को, वो आपके साथ पीछे पीछे आपके दौड़ेगा, कहेगा कि मेरे को आपके साथ आना है। चौथा, जब भी आप इनवाइट करने बैठे तो बहुत जरूरी है आपकी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। एक लंबी लिस्ट इस बिजनेस में सक्सेस का राज है, और अगर उस लिस्ट को आपने सही तरीके से शॉर्ट लिस्ट कर लिया, मतलब आपने एनालाइज कर लिया, जैसे हम लोग एम्बिशियस, नीडी, यंग, लेडीज के बेसिस पे करते हैं, या हम लोग ट्रस्टवर्दी, हॉट, वार्म, कोल्ड के बेसिस पे करते हैं, या बीएमडब्ल्यू, ब्यूटी, मनी या वेलनेस के बेसिस पे करते हैं। अगर ये कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा किस व्यक्ति से आपको किस तरीके से इनवाइट करना है। नेक्स्ट, आपकी शेड्यूल डायरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी में आप नोट करोगे आपके डेट, अपॉइंटमेंट की और इनविटेशन की। साथ के साथ एक लाइब्रेरी जरूर बना लीजिए। लाइब्रेरी किस चीज की? कुछ वीडियोस की, कुछ पीडीएफ की, जिसमें टेस्टिमोनियल वीडियोस हो सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हो सकती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं या उनसे बात करते हैं, कई बार आपसे लोग कुछ मांगते हैं कि भाई मुझे कुछ भेज दो, कुछ डिटेल भेज दो। तो उस तरीके की डिटेल के लिए प्लान नहीं भेजना, ठीक है? कुछ अमेजिंग डिटेल्स वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो एज अ टीजर। नेक्स्ट, इनवाइट करना है या अपॉइंटमेंट लेना है, ये फोन पे ही होना है। घर जाके पर्सनली नहीं करेंगे, फोन पे करेंगे। फोन पे इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम फोन पे करते हैं तो बहुत सारे सवाल से हम बच जाते हैं। और लॉ ऑफ एवरेज को आपने याद रखना है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब यह है कि भैया कुछ लोग अभी सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे।
हमें अपना काम आगे बढ़ाते चले जाना है। अब बेस्ट इनविटेशन क्या होता है? बेस्ट इनविटेशन वो होता है जो सिंपल होता है और शॉर्ट होता है। जितना छोटा आपका इनविटेशन होगा उतना परफेक्ट इनविटेशन कहलाएगा। सवाल आते हैं, लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि लोगों में इच्छुक होते हैं। वो आपसे 10 सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आपने सवालों का जवाब से नहीं देना है। सवालों का जवाब हमेशा सवाल से ही देना है। मान लेते हैं कोई आपसे कहता है क्या ये वो चेन बनाने वाला बिजनेस है, तो आपने सिंपल सा क्वेश्चन करना है, ये क्या होता है? या आपको पता है चेन बनाने वाला बिजनेस क्या होता है? उनसे पूछिए और उनको बोलने दीजिए। इसको हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। दूसरा, चॉइस ऑफ टाइमिंग जरूर दीजिए। चॉइस ऑफ टाइमिंग का मतलब ये होता है, देखो ऐसा है, सिंपल सी बात भाई, आपके लिए ना कोई खाली नहीं बैठा कि आप बुलाओगे और वो भागा भागा चला आएगा। उसको बहुत सारे काम है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, उसकी बीवी भी, उसके बच्चे भी, या उसके हस्बैंड, उसके बॉस, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, सबको उसका टाइम चाहिए। तो इसलिए आपको चॉइस ऑफ टाइमिंग देना जरूरी है। 2 समय आपको उसको देने पड़ेंगे, कल शाम का या परसों सुबह का, इस तरीके से दे सकते हैं। 2 डेज रूल को याद रखें। 2 डेज रूल का मतलब यह होता है कि 2 दिन पहले आपने एक बार फॉलो अप जरूर करना है। जो आपने इनवाइट किया है उसका 2 दिन पहले आपने जरूर फॉलो अप करना है। और याद रखिए, आपका इनविटेशन कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है भाई, वैल्यू करना है उनको। और डॉक्टर की अप्रोच अपनानी है। डॉक्टर की अप्रोच क्या होती है? जहां दर्द है ना, वहीं की दवाई दी जाएगी। पता चला दर्द है दांत में और हम दे रहे हैं दवा पेट की, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसकी नीड के हिसाब से हमें उसको इनवाइट करना है। नेक्स्ट, कभी भी झूठ नहीं बोलना कि मेरे घर पे चाय पार्टी है, हाँ किट्टी पार्टी है, ऐसे करके नहीं बुलाने का। क्योंकि अगर ऐसा किया तो सामने वाला चाय ढूंढता रहेगा, समोसे ढूंढता रहेगा, उसको आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। और ध्यान रखें, आपका प्रोस्पेक्ट जो है ना, वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में वो ये ढूंढता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। इसको कहते हैं हम WIIFM फॉर्मूला, व्हाट्स इन इट फॉर मी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जाते हो घूमने फिरने, है ना, अभी दुबई भी जाओगे, क्रूज भी जाओगे, खूब सारे फोटो खींचोगे, समुंदर का खींचोगे, शिप का खींचोगे, लोगों का खींचोगे, फिर घर वापस आओगे, किसका फोटो देखोगे? किसका फोटो देखते हैं हम? अपना। मैं कैसा लग रहा था, यही होता है ना। तो हर कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में देखता है, मेरे लिए इसमें क्या है। अब अप्रोच कैसी हो सकती है आपकी? अप्रोच इन कुछ बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। नीड बेस्ड अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे आपको उनकी जरूरत पता है और उस जरूरत को लेकर के आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप सजेशन के बेसिस पे कर सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और इसको तेजी के साथ मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, इसके लिए मुझे आपका सुझाव चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। प्रैक्टिस के बेसिस पे हो सकता है, मेरी एक प्रेजेंटेशन है या मुझे कुछ डेमोस्ट्रेशन करने हैं और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूं, मैं आपके साथ बैठ करके प्रैक्टिस करना चाहता हूं। एक्सपेंशन के बेसिस पे हो सकता है, मतलब विस्तार, मैं अपने बिजनेस को तेजी के साथ बढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके लोकेशन में, आपके एरिया में भी इस बिजनेस को तेजी के साथ बढ़ाऊं। क्या आप मेरा साथ देंगे? थैंक यू। रेफरेंसेस के बेसिस पे हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे? अरे वाह, बहुत सारे। ये सारे इनॉग्रेशन के बेसिस पे हो सकता है, ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उसका उद्घाटन करते हैं ना, इसी तरीके से हम अपने बिजनेस का भी उद्घाटन कर सकते हैं और अपने आसपास वालों को, अपने जानने वालों को बुला सकते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और इस दिन मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं। ये सिंपलेस्ट वे है। अब इनविटेशन के लिए ये 5C फॉर्मूला बहुत कारगर है, ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसको रट लीजिए। ये 5C फॉर्मूला क्या कहता है? पहला C होता है कॉन्वर्जेशन, मतलब बातचीत। हर चीज का समाधान
बातचीत। ओके, अब ये बातचीत कैसे की जाती है इसका भी एक तरीका है, इसको हम बात करेंगे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। तीसरा, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, कंट्रोल रखना है और कमिटमेंट जरूर लेनी है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज देखिए, मैंने आपको कहा कि इनविटेशन जो है वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हम बहुत सारे लोगों से बहुत दिनों से टच में नहीं होते। ऐसे में हमें क्या करना है, आइस ब्रेकिंग करनी है। और आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है थोड़ा घोलमेल पैदा करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं FORM फॉर्मूला। ये जो बातचीत है ना, ये 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन इसमें आपने इनवाइट नहीं करना। ये सिर्फ आइस ब्रेकिंग है। यहां पे आप क्या बात करेंगे, आप बात करेंगे फैमिली की, और घर परिवार में सब कुछ कैसा है, अंकल आंटी कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं। इससे क्या होगा कि आपको कुछ हिंट्स मिल सकती है, कुछ नीड यहां से जनरेट हो सकती है। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके घुटने में बड़ा दर्द चल रहा है ना, पापा जी का पीठ में बहुत दर्द है। तो इस तरीके की कोई ना कोई नीड निकल सकती है। बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हाँ, तो इस तरीके की कोई ना कोई आपको यहां से नीड मिल जाएगी। दूसरा, आपने बात करनी है ऑक्यूपेशन की। अब ऑक्यूपेशन में भी आप क्या बात करते हैं, भाई और काम धंधा कैसा चल रहा है ना, भाई साहब का काम कैसा चल रहा है, ठीक है, नौकरी तुम बदलने की सोच रहे थे, उसका क्या रहा। तो इस तरीके से आप ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि कोई ना कोई नीड को जनरेट करना है ना, उनकी नीड को समझना है। नेक्स्ट, आप रिक्रिएशन की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रिएशन की जब आप बात कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आपको उनका फ्री समय जानना है कि उनके पास समय कब फ्री होता है और कब फ्री रहते हो, है ना। तो पता चलेगा सैटरडे को या संडे को। उससे क्या होगा, जब इनवाइट करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी उस दिन बुलाने में उन्हें। ओके, और छुट्टियों में क्या करते हो, तो आपको यह भी पता चल जाएगा क्या उनके पास कुछ टाइम फ्रीडम है भी या बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी तरीके से आपको यह समझना है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी चल रही है। गाड़ी लेने का सोच रहे थे, क्या हुआ, घर लेने का सोच रहे थे, क्या हुआ, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, क्या हुआ। इससे आपको पता चल जाएगा कहीं कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है। और अगर कोई भी चीज नहीं मिल रही ना, तो एक सिंपल सा डायलॉग मार देना, और आजकल तो पैसे छाप रहे हो। अब जब ये बोलोगे तो क्या होगा, दर्द निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अब हम करेंगे फाइनली इनवाइट, और ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इनविटेशन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों में से हो जिनको मैं जानता हूं, आप सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोगों में से हो, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप जो भी काम करते हो परफेक्शन के साथ करते हो। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, और कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, सामने वाला आपको सुनना चाहेगा। किसको तारीफें पसंद नहीं है, देखो भाई, जेन्युइन तारीफ ना हर किसी को पसंद होती है, और मुझे भी बहुत पसंद है। अभी ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, ताली नहीं बजाओगे तो मैं आगे नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू, देखो अब मैं खुश हो गया हूं। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। देखो, कुछ ना आपको उत्सुकता जगानी पड़ेगी। अगर उत्सुकता आपने जगा दी सामने वाले के अंदर कि यार क्या कर रहा है ये, क्या बताने वाला है, क्या मिलेगा मुझे इससे मिल करके, इतना बड़ा कुछ कर रहा है ये, मुझे भी देखना जरूर चाहिए। ओके, ये उत्सुकता अगर आपने जगा दी सामने वाले की, आप मेरी बात मान लीजिए, फिर आप उसे फोन नहीं करोगे, वो आपको फोन करेगा और करता रहेगा जब तक आप उसे बता नहीं दोगे कि आप क्या कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल इसलिए रखना है क्योंकि सब कुछ फोन पे नहीं बताना। फोन का पर्पस सिर्फ इनवाइट करना है, सिर्फ आपको आमंत्रण देना है, प्लान नहीं दिखाने, डेमो नहीं दिखाना, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझानी। ओके, ज्यादातर हम यहीं पे गलती कर बैठते हैं। और इसके लिए याद रखिए, मेरा फेवरेट डायलॉग, वेलकम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, नाना पाटेकर का नाम था उदय शेट्टी, और जब उदय शेट्टी ज्यादा कुछ बोलने वाला होता था तो वो क्या कहता था, कंट्रोल उदय कंट्रोल।
है ना? तो बस आपने भी अपने आप को इसी तरीके से कंट्रोल करके रखना है। कमिटमेंट जरूर लेनी है। जब आप इनविटेशन पूरा करते हैं तो कमिटमेंट जरूर लेनी है कि भाई बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है उनका, जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं, तो मुझे ये बता दो कि सीरियस हो तो मैं आगे कमिट करूं। ओके, तो आपने यहां की कमिटमेंट ले ली दूसरे को कमिट करने के लिए, तो कमिटमेंट जरूर लेनी है। ध्यान रखिए, लोग कामयाब लोगों से बात करना और मिलना पसंद करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो शेख ही भगाड़ते हैं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं एमएलए को जानता हूं, एमपी को जानता हूं, प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, दुनिया भर को। देखा है आपने, मिले ऐसे लोगों से। ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि लोगों को कामयाब लोगों के साथ मिलना पसंद है। तो यहां पे आपने क्या करना है, जब आप इनवाइट करें तो सामने वाले को आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी या एक ऐसे कंसल्टेंट से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने, जो लोगों की मदद करते हैं जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में। ओके, और बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, ये स्टेप्स जब आप इनवाइट कर रहे हैं जल्दी में रहिए, कॉम्प्लीमेंट करिए, इनवाइट करिए, फिर फाइनली जो भी आप उनके नीड के हिसाब से इनवाइट करना चाह रहे हो। इफ आई वुड यू, अगर मैं ये कहूं तो क्या आप ये करेंगे? इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। गेट अ टाइम कमिटमेंट, कंफर्म जरूर करिए और फिर फटाफट फोन को रख के भाग जाइए। ठीक है, ज्यादा देर फोन पे चिपके नहीं रहना। याद रखो ये चीज, कुछ लोग जरा देर में खुलते हैं, एकदम पहली बार में ना खुलते नहीं है, थोड़ा टाइम लगाते हैं। पहली मुलाकात में ज्यादा उम्मीदें ना लगाना उनसे, वक्त आने दो, यही लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे। बस तुम हमेशा अपनी दोस्ती निभाते रहना। सो थैंक यू वेरी मच।